ये प्रसन्नता का विषय है। एलन मास्क के पिता भगवान श्री रामलला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जो भी सनातनी धर्म परिवर्तित करके दूसरे धर्म को अपना चुके हैं, भगवान रामलला की ऐसी कृपा बरसे पूरे विश्व में कि जितने सनातनी थे पुनः अपने धर्म को स्वीकार करके भगवान श्री राजा राम की शरण में आ जाएं। भगवान श्री राजा राम सबका मंगल करेंगे। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण विश्व का एक बहुत बड़ा उद्योगपति, जिसकी ओर सारा संसार देखता है आदर्श मान करके जीवन की उपलब्धियों के रूप में कि हमारा जीवन इनके जैसा हो, और वे अपने जीवन को सार्थक करने के लिए भारतवर्ष में हम सब के आधार मानवता को प्रतिष्ठित करने वाले रामभद्र का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। संपूर्ण विश्व आज भारत की ओर देख रहा है और भारत की ओर देखने में केंद्र रघुनंदन रामभद्र हैं। हम सब संत और सारे विप्र यह कामना करते हैं कि संपूर्ण विश्व इसी प्रकार से भगवान की शरण में आकर के अपना कल्याण करे। ये प्रसन्नता का विषय है। एलन मास्क के पिता भगवान श्री रामलला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और ये रामलला का प्रताप है और रामलला की ही शक्ति है कि जो देश विदेश में जितने भी सनातनी हैं या जो सनातनी नहीं हैं, उनके पूर्वज सनातनी रहे। अभी तक उन्होंने दूसरे धर्म को स्वीकार किया था, चाहे स्वेच्छा से, चाहे दबाव बस या किन्हीं कारणों से, लेकिन आज राजा राम के प्रताप से, राजा राम भगवान की कृपा से वो सारे लोग पुनः सनातन धर्म को स्वीकार कर रहे हैं और भगवान श्री रामलला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो हृदय से उनका आभार और ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा बने करें। और मेरी तो यही कामना है कि जो भी सनातनी धर्म परिवर्तित करके दूसरे धर्म को अपना चुके हैं, भगवान रामलला की ऐसी कृपा बरसे पूरे विश्व में कि जितने सनातनी थे पुनः अपने धर्म को स्वीकार करके भगवान श्री राजा राम की शरण में आ जाएं। भगवान श्री राजा राम सबका मंगल करेंगे, सबका भला होगा। ये भगवान राम की कृपा है, राजा राम की कृपा है। विश्व क्या, जितने लोग हैं, जितने धनाधिपति लोग हैं, सारे लोग आ रहे हैं, स्वागत की बात है। लेकिन इसमें कहीं न कहीं राजा राम की कृपा है, भगवान श्री राम के नाते आ रहे हैं। इसके पहले भी अयोध्या थी, मां सरजू जी थी, अयोध्या वासी थे, मठ मंदिर थे, मथुरा वृंदावन था, काशी विश्वनाथ जी थे, लेकिन क्यों नहीं आए? क्योंकि भगवान राम की कृपा नहीं थी उन लोगों के ऊपर। राजा राम पुनः स्थापित हो रहे हैं, त्रेता युग आ गया है, सारे लोग आ रहे हैं, सारे लोगों को आना ही पड़ेगा। वास्तव में यह दो प्रकार की दृष्टि है। इसमें सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण विश्व का एक बहुत बड़ा उद्योगपति, जिसकी ओर सारा संसार देखता है आदर्श मान करके जीवन की उपलब्धियों के रूप में कि हमारा जीवन इनके जैसा हो, और वे अपने जीवन को सार्थक करने के लिए भारतवर्ष में हम सब के आधार मानवता को प्रतिष्ठित करने वाले रामभद्र का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो रामचरितमानस का आधार लेकर के देखें, गोस्वामी जी की पंक्तियों का आधार लेकर के देखें, तो व्यक्ति का जितना भी धन है, व्यक्ति के जितने भी गुण हैं, ज्ञान है, ये सारा का सारा सार्थक तब होता है जब उसका भगवत संबंध हो जाए। और यह यदि भारतवर्ष आकर के रामभद्र का दर्शन कर रहे हैं तो आज तक की इनकी जितनी भी उपलब्धियां थी वह सारी उपलब्धियां सार्थक होंगी। और भारतवर्ष के लिए भी यह गौरव की बात है कि संपूर्ण विश्व आज भारत की ओर देख रहा है और भारत की ओर देखने में केंद्र रघुनंदन रामभद्र हैं। हम सब संत और सारे विप्र यह कामना करते हैं कि संपूर्ण विश्व इसी प्रकार से भगवान की शरण में आकर के अपना कल्याण करे। और ऐसा व्यक्ति यदि राम जी के प्रभाव से, राम जी के गुणों से प्रेरित होगा तो निश्चित ही विश्व में वह भी राम जी के संस्कारों की गंध चारों तरफ फैलाएगा, संपूर्ण समाज का कल्याण होगा। तो इन उद्योगपति के यहाँ आने में वास्तव में केवल उनका कल्याण नहीं है, उनके जैसे जितने भी जुड़े हुए लोग उनसे होंगे तो उनके लिए आदर्श बनेंगे, और उनसे जुड़े हुए लोग जब आकर के राम जी का दर्शन करेंगे तो जगत का कल्याण होगा। भारत के लिए यह गौरव की बात है कि कुछ काल पहले जो उपेक्षा की दृष्टि से भारत को देखा जाता था, आज सब अपेक्षा की दृष्टि से भारत की ओर देख रहे हैं और अपने जीवन को, अपने धन को, अपने गुण को, अपने वैभव को सार्थक मानते हैं राम जी के संबंध से, कृष्ण जी के संबंध से, भगवान शंकर के संबंध से। तो वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है, हम सब लोगों के लिए भी